हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में मैं आपको विंड पोएम यानी कि जो ग्रेड 9 की बी हाइव की बुक है उसका एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो ये पोएम लिखी है, जो ओरिजिनल पोएम है वो लिखी है आपकी सुब्रमण्य भारती ने, और इसे जो ट्रांसलेट किया गया है यानी एक तमिल पोएम थी उसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में ए रामानुजन के द्वारा। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। उससे पहले थोड़ा इसका मतलब समझते हैं कि विंड दरअसल किस बारे में बात की गई है। तो देखिए क्या दिया है, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। यानी कि जब विंड ब्लो होती है, ब्लो मतलब बहती है, तो बहुत ही तेज़ से बहती है और जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, चीज़ें तहस नहस हो जाती हैं। बट हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद इट, यानी कि हम उसको अपना दोस्त कैसे बनाएं। बेसिकली स्टूडेंट इसमें बहुत डीप मीनिंग है, जब हम धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे तब आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। इससे पहले थोड़ा सा इसका मतलब समझ लेते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि जो विंड होता है वो एक नेचुरल फिनोमेना होता है, यानी कि प्राकृतिक होता है। इस पोएम में बेसिकली विंड के बारे में बताया गया है कि जो उसकी पावर होती है वो कैसे डिस्ट्रक्टिव होती है, कैसे वो चीज़ों को ब्रेक करती है, कैसे बहुत सारी चीज़ें करती हैं। तो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझते हैं इसका। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन। देखिए पोएट यहाँ पे क्या कहता है, विंड से कहता है वो कि हवा तुम बहुत सॉफ्टली आओ, जेंटली आओ, बिल्कुल आराम से आओ, यानी कि बहुत तेज़ से और बहुत आंधी तूफान, बिल्कुल आराम से आओ। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, शटर यानी कि स्टूडेंट जैसे खिड़कियों की खटखटाहट होती है जब हवा बहुत तेज़ चलती है, तो उसको खटखट मत करो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, यानी कि कहीं पे पेपर्स लाई करे हुए हैं, पेपर्स को इधर उधर मत बिखेरो। स्कैटर मतलब होता है बिखेरना। डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ, यानी कि शेल्फ पे बुक रखी हुई है कहीं पे, तो तुम इतनी तेज़ आओगी तो उनको इधर उधर मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, ये देखो तुमने क्या कर दिया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, थ्रू सेकेंड फॉर्म है थ्रो की, देखो तुमने सारा कुछ नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक के पेजेस टेयर कर दिए हैं, टोर टेयर का सेकेंड फॉर्म में फाड़ दिए हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम फिर से बारिश ले आई हो। जैसे कभी हवा चलती है काफ़ी तेज़ वेज, तो हमें बारिश आने के चांसेस होते हैं, यानी कि जब आंधी वगैरह आती है तो उसके बाद आपके बारिश आने के चांसेस भी होते हैं। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स स्टूडेंट यहाँ पे बोला गया है वीक चीज़ें जो होती है, कमज़ोर चीज़ें, जैसे कि आपकी कोई भी जो इजीली सामान होता है जो इधर से उधर चला जाता है। कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स। क्रम्बलिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट की फॉलिंग और टू कॉज समथिंग टू ब्रेक, जो इजीली ब्रेकेबल हो जाता है। और फ्रेल का मतलब होता है बेसिकली वीक के सेंस में कहा जाता है, यानी तुम क्या करती हो, तुम घरों को तोड़ती हो, दरवाज़ों को तोड़ती हो, राफ्टर्स को तोड़ती हो, राफ्टर्स जो स्लोपिंग रूफ जैसा होता है, वुड्स को तोड़ती हो जो लकड़ियाँ होती हैं, बॉडीज़ हो गई, लाइफ्स हो गई, या और हर्ट्स को। So in these line what basically poet is saying that he is talking to the wind and he asks wind to come swiftly. So he is saying that the wind should not be very strong or loud, it should be soft and subtle. Then he says that wind is very powerful, it is destructive, it breaks the shutters of the window and scatter the papers. And when the wind is powerful, all the books which are kept on the shelf fall down. So here the poet is describing the power of wind. And then he says to the wind to look at the destruction that it had done. Whenever there is a strong wind, all the things are weak, like small plants, tiny children, etc. They all get scared and they can even fall and get hurt. We can say that this is the initial part of the poem. What the poet is referring टू विंड एज अ यंग चाइल्ड, यहाँ पे पोएट उसको यंग चाइल्ड की तरह रेफर कर रहा है। एंड एड ऑन ही सेइंग दैट इट शुड कम सॉफ्टली लाइक अ स्मॉल चाइल्ड डज, उससे वो ये कहना चाह रहा है कि वो ऐसा होना चाहिए जैसे स्मॉल चाइल्ड आता है। एंड द लेटर पार्ट वी केम टू नो दैट द विंड इज डिस्ट्रक्टिव लाइक अ यूथ, जस्ट लाइक द यंग बॉय और यंग गर्ल हु इज फुल ऑफ एनर्जी, वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन। सो हेयर द क्रम्बलिंग इज रिपीटेड, यहाँ पे क्रम्बलिंग वर्ड है जो काफ़ी रिपीट हो रहा है सो मेनी टाइम्स दैट एवरीथिंग क्रम्बल्स इन द फेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि हर कुछ टूट जाता है किसके सामने, इस विंड के सामने। सो द राइटर इज सेइंग दैट व्हेन विंड इज़ वेरी पावरफुल, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट लीड्स टू ब्रेकेज ऑफ एवरीथिंग, यानी कि जब जो विंड होती है जब वो बहुत पावरफुल होती है तो वो ईजिली सारी चीज़ें ब्रेकेबल कर देती है। हाउसेस विच आर वीक फॉल, doors which are weak they fall also, the beams on the roof of the buildings
which are supported, they also fall. All the wooden structure fall, all the bodies of people fall, in fact animal lives, everything. So what he saying that it everything crumbles, वो सारी चीज़ों को क्रम्बल कर देता है, ब्रेक कर देता है, उनका कारण बनता है. Everything that is weak react by falling down and the break in the face of adversity. So the poet is saying that whenever a weak person faces adversity or challenge in life, he break down and falls. यानी कि पोएम के साथ साथ हमें इसका डबल मीनिंग दिया गया है. एक तरीके से हमें नॉर्मल फिनोमेना के हिसाब से दिया है और दूसरी तरफ हमें इस पोएम को अपनी लाइफ में एक तरीके से दिया. यानी यहाँ पे जो विंड की बात हो रही है ये हमारी लाइफ में एक तरीके से डिफ़िकल्टीज़ हैं, चैलेंजेस हैं जो अलग अलग होते हैं, जो बार बार आते हैं हमारी लाइफ में, प्रॉब्लम्स होती हैं. तो हमें यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है बेसिकली वो एक तरीके से हमारे सामने एक चैलेंज की तरह काम करती है. तो जब हम वीक होते हैं या हम उस प्रॉब्लम को नहीं संभाल पाते तो हम बिखर जाते हैं. तो वही यहाँ पे वो बता रहा है कि जो क्रम्बल हो जाता है हाउसेस से लेकर A to Z सारी चीज़ें, वैसे ही किसी जो वीक इंसान होता है, वीक पर्सन होता है, उसके साथ अगर उसकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स आता है, कोई चैलेंजेस आते हैं तो वो गिर जाता है, वो फेल हो जाता है. अब आगे देखिए क्या दिया है. द विंड गॉड विनोज एंड क्रश देम ऑल. विनोज का मतलब होता है स्टूडेंट टू ब्रो ग्रेन फ्री ऑफ चाफ और सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट. आप देखते हो जैसे कि ये लेडी ये गेहूं बता रही है, तो आपने देखा होगा कभी जब आप गेहूं वगैरह की सफाई वगैरह करते हो तो आप किसी चीज़ से डाल रहे होते तो जो उसका डस्ट वगैरह होता है या जो उसमें एक्स्ट्रा होता है, जो अनवांटेड होता है, वो हवा की मदद से उड़ जाता है और जो अच्छा वीट क्वालिटी होता है या जो भी अच्छा क्वांटिटी में होता है वो नीचे ज़मीन पे रह जाता है. तो वही आगे पोएट क्या कह रहा है कि पोएट यहाँ पे एड्रेस कर रहा है किसको, विंड गॉड कर रहा है. एंड व्हाट ही सेइंग दैट द पावरफुल गॉड ऑफ विंड विनोज दैट ही मीन्स दैट ही शिफ्ट ऑल द पीपल एंड दोज पीपल हु आर, वो सारे लोगों को शिफ्ट कर देता है वहाँ से जो भी लोग कमज़ोर होते हैं, जो नीचे गिर जाते हैं, जो क्रश हो जाते हैं. सो हेयर इज़ अ कंपैरिजन इज़ मेड बिटवीन वीट एंड पीपल. लोगों में कंपेयर हुआ है और वीट में. जस्ट लाइक वी विनो द वीट टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम शाफ, सो द विंड गॉड सेपरेट द स्ट्रॉन्ग पीपल फ्रॉम द वीक पीपल. यानी कि जैसे ही यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है जैसे वीट में और लोगों में, तो जो वीट होती है स्ट्रॉन्ग पीपल के लिए कंपेयर किया है और जो उसमें घास फूस होती है या जो उसमें कूड़ा होता है, एक्स्ट्रा होता है, वो सब जो उड़ जाता है, स्ट्रॉन्ग विंड उसे अपने साथ उड़ा के लेके जाती है, वो वीक पीपल को बात की गई है. व्हेन देन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड ऑल द थिंग्स दैट आर वीक fall and get crushed. Let's see others. He won't do what you tell him, so come let's build strong homes. Let's join the door firmly, practice to form the body, make the heart steadfast. So do this and the wind will be friend with us. अब देखिए यहाँ पे सिंपल कह रहा है कि भाई वो तो हमारी बात नहीं मानने वाली. यानी कि आप कभी प्रॉब्लम्स को ये तो नहीं कहते हो कि मैं बिल्कुल अभी रेडी नहीं हूँ तो तुम बाद में आना, वो तो आपके पास आ जाती है फिर चाहे आप रेडी हो या ना हो उस चीज़ के लिए. तो यहाँ पे हमें पोएट क्या कहने वाला है, ही यहाँ पे वो एक तरीके से विंड को ही एड्रेस कर रहा है. विंड को एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी है, उसने पर्सोनिफाई कर दिया है. सो द पोएट वांट अस टू मेक द फ्रेंड विद अस विंड. यानी कि वो सिंपल कह रहा है कि ही वोंट डू, वो नहीं करेगा जो तुम उसे बताओगे. यानी तुम प्रॉब्लम्स को बोलोगे कि भाई मत आओ तो वो नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला, वो आएंगे ऑटोमेटिकली से वहाँ से. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम. तो एक काम करते हैं कि उसने तो आना ही है, हम अपने होम्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बिल्ड करते हैं, उन्हें अच्छे से रखते हैं, अपने डोर को फर्म रखते हैं. फर्म मतलब होता है दृढ़, यानी बिल्कुल पक्के रखते हैं. स्टीट फर्स्ट यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, उसका मतलब भी फर्म ही होता है. तो हम अपने को, अपनी बॉडी को, हर चीज़ को खुद से ही स्ट्रॉन्ग करते हैं. यानी कि एक तरीके से मीनिंग देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जब भी विंड आए, विंड मतलब यानी आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी चैलेंजेस आए, तो वो तो आने ही है, वो कंफर्म है. लेकिन उसकी जगह उसको तो हम नहीं बदल सकते, हम खुद पे तो काम कर सकते हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, खुद को बिल्कुल दृढ़ बना सकते हैं कि ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को झेल सके, अपनी प्रॉब्लम से निकल सके. सो द पोएट वांट अस टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड. और यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहता है कि वो हम विंड को अपना दोस्त बना ले. यानी कि हम प्रॉब्लम्स को अपने दोस्तों की तरह डील करें, क्योंकि हम जब अब भी अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें लगता नहीं है कुछ भी. तो वैसे ही यहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स को दोस्त बना ले एक तरीके से. इट मीन्स दैट दी एडवर्सिटीज़ इन आवर लाइफ, जो हमारी लाइफ में एडवर्सिटीज़ होती हैं, He says that the problems will not listen to us. वो सिंपली कहता है कि प्रॉब्लम हमको नहीं सुनने वाली है. They will come,
सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड, वो आएंगे ही तो हमें प्रिपेयर होना है. इन द प्रिपरेशंस वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स and close the doors of our house firmly so that the wind cannot get into. And then he says that we should make our body strong and our heart firm to face these challenges, and once we are strong enough, all the challenges will be like friends, so we will be not feel that they are troublesome. नेक्स्ट देखिए, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे. फ्लरिश मतलब होता है ग्रो. अब जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट की जब बात करते हैं वीक फायर की, यानी अगर आग कम लगी होती है तो हवा उसको एकदम से बुझा देती है, लेकिन अगर वही आग थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, अगर हम जंगलों की बात करें तो वो कितनी जल्दी फैलती है. तो यहाँ पे बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है कि पोएट बोलना चाह रहा है कि दैट विंड इज ऑन अ पेडिस्ट्रल एंड ही इज कंपेयरिंग द विंड टू गॉड. And also he says that the wind is a god and we praise wind every day. He adds that everything is a weak that get finished off in the face of strong wind. And all the things that are strong flourish and grow to become stronger. यानी कि जो strong wind की बात करी वो हमारे लिए एक तरीके से बात करी कि अगर हम प्रॉब्लम्स को डील करना आ जाए तो वो जो प्रॉब्लम्स हम उसमें हम ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे एज कम्पेयर टू हमारी प्रॉब्लम्स. ही इज़ ऑल्सो गिविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज that we should not feel bad that we are facing so many challenges and adversities in life. We should make ourselves physically and mentally strong to face these challenges, and once we are strong enough, we will overcome the challenges. We will become friends with them, and then we will be happy that we had these challenges in our life because they help us to become stronger and better. होता है ना कि लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है तो उसके बाद हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, और ज़्यादा बेटर हो जाते हैं. कभी कभी प्रॉब्लम्स कहते हैं ना कि कभी कभी जो आंधी आती है वो हमेशा तबाही लेने के लिए नहीं आती, वो कभी कभी आपके लिए रास्ता क्लियर करने के लिए भी आती है एक तरीके से. अब बात करते हैं कुछ लिटरेरी डिवाइसेस की, फिर मैं आपको एक बार इसका समरी भी ओवरव्यू बता दूंगी. तो अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो पूरी पोएम जो है वो फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है. और जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनकी बात करते हैं. पहला है इसमें एनाफोरा. एनाफोरा का मतलब होता है कि व्हेन अ वर्ड इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स, यानी कि जब भी कोई वर्ड होता है वो कंटिन्यूसली रिपीट होता है. कैसे आप देखोगे सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन में डोंट वर्ड से स्टार्टिंग हुई है, और 6, 7, 8 इन तीनों लाइन्स में यू से स्टार्ट हुआ है. तो एनाफोरा होता है कि बेसिकली रिपीटेशन के सेंस में यूज़ करा जाता है. फिर बात होती है पर्सोनिफिकेशन की, मानवीयकरण अलंकार. बेसिकली पर्सोनिफाई क्या होता है, वो किसी चीज़ को पर्सोनिफाइड करता है. यहाँ पे एक तरीके से विंड को पर्सोनिफाई करा गया, उसको ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दी है कि हम उसको बार बार यू आर, ही, यू इस तरीके से रेफ़र कर रहे हैं जैसे हम किसी इंसान को ट्रीट करते हैं. फिर बात करते हैं हमारा थर्ड फिगर ऑफ स्पीच यानी लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ हुआ है वो है हमारा क्रम्बलिंग. क्रम्बलिंग देखोगे आप कितनी बार रिपीट हुआ है कि किसी भी चीज़ पे जोर डालने के लिए. व्हाट हियर द पोएट वांट टू से दैट द विंड क्रशेस एवरीथिंग दैट इज़ वीक, सो दैट्स व्हाई वी आर रिपीटिंग द क्रम्बलिंग वर्ड अगेन एंड अगेन. नेक्स्ट आता है इसमें आपका एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है, आपका कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन बोला जाता है, जैसे विंड, विनोस, वोंट, वोंट. तो आप देखोगे डब्ल्यू इसमें आपका जो कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हुआ है उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं. नेक्स्ट आता है सिंबलिज्म. सिंबलिज्म का मतलब होता है कि दैट द थिंग्स रेफर टू समथिंग, यानी कि कोई चीज़ किसी को रेफ़र करना. जैसे विंड यहाँ पे एक तरीके से सिंबल है. किसका सिंबल है कि हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो उसका सिंबल हमने विंड को दिया है. अब बात करते हैं स्टूडेंट इसकी समरी की, तो आप समरी भी समझ लीजिए. बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम, व्हाट इट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द विंड. The poet asked the wind to come softly, and he requested the wind not to break the shutter, the windows, not to break the papers, do not throw down from the shelf, but the wind threw everything, and it also tore the pages, threw the books from the shelf. एंड वट द पोइट से दैट द विंड मेक्स अ मॉकरी ऑफ वीकलिंग्स. मॉकरी मतलब एक तरीके से मजाक बनाती है किनका, वीकलिंग्स का. वीकलिंग्स यानी कि जो वीक होते हैं वो क्या करती है, वो जो इट ब्रिंग्स डाउन, वो नीचे गिरा देती है फ्रेल हाउसेस को. फ्रेल मैंने वीक आपको स्टार्टिंग में बता दिया था. क्रम्बलिंग डोर्स को, राफ्टर्स को, इवन वीक हर्ट्स को. इट क्रशेस एवरीथिंग, जो भी वीक होता है उसको क्रश कर देती है. यानी कि ज़िंदगी में जब भी प्रॉब्लम्स आती है, जो उसको नहीं झेल पाता या जो उसको नहीं ओवरकम कर पाता, वो बिखर जाता है, वो टूट जाता है. एंड ऑल्सो द पोएट व्हाट ही डू दैट, ही ऑल्सो एडवाइस अस टू बी स्ट्रॉन्ग. हमें एडवाइस करता है कि स्ट्रॉन्ग रहने की, ताकि ओनली देन हम अपने को सेव कर सकते हैं उस विंड से, उस डिस्ट्रक्शन से, उस प्रॉब्लम से. वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, firm doors. Our body and heart should be strong, should be there mentally
and physically we should strong. So it is the way of the world to kick the weak and to be the friends with the strong. So same with the wind do that. The wind blow out the weak fires but make the strong fires like roar and flourish. So the poem conveys an idea that nobody cares for the weak. Even the wind is on the side of the strong people. We must make ourselves strong to become successful and overcome the challenges in life. सो ये पोएम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें एक लेसन दे के जाती है कि हमें जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं या जो भी आती है तो हमें उसको कैसे डील करना होता है, कैसे उन चीज़ों को निपटाना होता है ताकि जो प्रॉब्लम है वो हमारी लाइफ में फिर से ना आए, और अगर आती भी है तो हम उसे कैसे डील करें। और ये पोएम जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सिंबलाइज़ करती है हमारी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को, ऑब्स्टिकल्स को, स्ट्रगल्स को, जो भी हम अपनी लाइफ में फ़ेस करते हैं। तो एक जो सिंबल है यहाँ पे विंड का, यहाँ पे बेसिकली बताते हैं कि हमें अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग होना है, बोल्ड होना है। हमें जितने भी हमारी लाइफ में हार्डशिप आने वाली हैं, ट्रबल्स आने वाली हैं, ओनली द करेजियस एंड द कॉन्फिडेंट पीपल कैन सरमाउंट दीज डिफ़िकल्टीज़ एंड इमर्ज विक्टोरियसली। एक और चीज़ मैं आप लोग को ऐड ऑन करना चाहूँगी, जो इसके पोएट हैं सुब्रमण्यम भारती जिनने इसे लिखा था, वो उनको कहा जाता है कि वो फादर ऑफ मॉडर्न तमिल स्टाइल ऑफ राइटिंग थे। सो जो इसका थीम जाता है, अगर मैं एक लास्ट में इसको कंक्लूड करूँ तो जो इसका थीम होता है, बेसिकली थीम क्या बोलता है इसका कि चाहे हम अपनी ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितने भी ऑब्स्टिकल्स है, कि हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए कि दैट even you face a lot of hardship and obstacles in life, you should never give up. Instead, you should be friend with those obstacles, just like the poet who tries to be hard to be friend of hardship and so that it may help instead of harming him. तो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने चैलेंजेस को अपने दोस्त बनाओ और उसके बाद देखो कि आपको वो प्रॉब्लम ही नहीं लगेंगे। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन एंड आई मस्ट से दैट दिस पोएम विल ब्रिंग सम चेंज इन योर लाइफ टू ऑल्सो। आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड आई होप कि ये पोएम स्टूडेंट कहीं ना कहीं आपको एक कुछ % पे इफेक्ट करती है ना, तो इट मीन्स अ लॉट।